स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज के प्रमुख वाक्य जो आपके लिए है, अगर आप खुद को डराने वाली बात का सामना करते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी उस भय के नियंत्रण में आ जाती है। ये एक बोल सकते हैं विदेशी दर्शन के एक व्यक्ति हैं ग्लेन फोर्ड। उनका एक कथन है कि अगर आप कोई भी चीज़, जैसे आप कोई पानी से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई एग्ज़ाम से डरते हैं, तो अगर आप खुद को डराने वाली बात का सामना नहीं करते हैं तो फिर वो जो बातें हैं वो आपके दिमाग में भय कर लेगी। तो आप अगर इस बात से आती है तो आप इससे निकलने का जल्दी है प्रयास करें और अपना जो काम है उस पर फोकस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। पहला क्वेश्चन है, अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पर बात आ रही है महाधिवक्ता। तो आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे कि महाधिवक्ता की नियुक्ति है जो राज्य किसी भी राज्य में होती है, राज्य में। तो ये कहाँ होगी? राज्य में। तो राज्य में किसी भी महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। और महाधिवक्ता हर एक राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अगला है दूसरे क्वेश्चन की तरफ। टीडीबी किस राज्य में LI आयन बैटरी एवं अपशिष्ट रिसाइकलिंग की सुविधा खोल रहा है? तो उत्तराखंड की एक जगह है, वो है सितारगंज। सितारगंज में जो है अपशिष्ट और लिथियम आयन बैटरी की सुविधा खोल रहा है सितारगंज। TDB का फुल फॉर्म है टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड। TDB का फुल फॉर्म है टेक्निकल डेवलपमेंट बोर्ड। रिसाइकलिंग, जैसे कोई बैटरी ख़राब हो जाती है या फिर कोई बैटरी टूट जाती है तो उसे फिर से रिसाइकिल करके उसे फेंका नहीं जाएगा, उसे फिर से रिसाइकिल करके मार्केट में फिर लाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने गरीब कैदी के लिए पैनल स्थापित किया है? तो यह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में के प्रशासन ने उन कैदियों के लिए जो गरीब हैं, जैसे जिनका मान लीजिए कि कोई पैसे के कारण या फिर जुर्माने के कारण उनका जो बेल है वो रुक जाता है, तो उन कैदियों के लिए गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय। अब बताइए केंद्रीय गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह, है ना, वर्तमान में है अमित शाह। तो अमित शाह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के से, है ना, गरीब कैदियों के लिए एक पैनल बनाया है जिससे उसे सहायता राशि दी जाएगी। और अगर जुर्माने से अगर उन कैदियों का जो है बेल या फिर सज़ा है जो माफ़ हो जाती है और इसके बाद फिर भी वो जेल में अपना काट रहे हैं, तो उन कैदियों के लिए जुर्माना सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1982 में हुआ था। ये जो है कृषि के लिए एक बैंक है जो कृषि के लिए काम करती है। अगला जो क्वेश्चन है, पेपिस्को इंडिया एक फ्लोर प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो पेपिस्को जो है एक पेय पदार्थ की कंपनी है जो अभी वर्तमान के उज्जैन MP, है ना, उज्जैन के महाकाल, आप लोगों को शायद पता हो, शिव का मंदिर है,
तो उज्जैन एमपी में पेप्सिको ने अपना जो है पेप्सिको ने उज्जैन में कि एमपी में अपना एक प्लांट लगाया है जो में अपने पेय पदार्थ की कंपनी है। और उज्जैन से इसमें क्या होगा कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार देखने को मिलेगी और वहाँ के लोगों को रोज़गार का अवसर भी प्रदान होगा। कहीं भी किसी भी जगह पे कंपनी लगने से वहाँ के लोगों को रोज़गार का अवसर प्रदान होता है। ये आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है जिसमें पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्र दिवस राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 अप्रैल को। अब हम लोग को पता होगा कि बहुत सालों से हम लोग समुद्र के रास्ते जो है व्यापार और भी चीज़ें, युद्ध वगैरह बहुत सारी चीज़ करते आ रहे हैं। तो इसीलिए एक दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है जिसको बोलते हैं समुद्र दिवस। हाल ही में 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा की बस्ती का पता कहाँ चला है? तो हड़प्पा की बस्ती का पता चला है गुजरात में। अब हड़प्पा की बात आ रही है तो हड़प्पा में बहुत सारे लोगों के बीच में डिबेट है कि ये जो डेट है, कोई बोलते हैं 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी तक, कोई बोलते हैं कि 3100 बीसी से 3150 से बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक, कोई बोलते हैं 3500 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक। तो इसका एग्जैक्ट डेट का पता नहीं चल पाया है। लेकिन हाँ, अगर इसकी बस्ती की बात करें तो हम लोग 1500 प्लस बस्तियों का खोज कर लिया है हड़प्पा की। और हड़प्पा, अगर सिंधु सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता का जीता जागता उदाहरण देखते हैं तो अपने नालंदा विश्वविद्यालय को देख लीजिए, जो हड़प्पा का जीता जागता उदाहरण है। अब थोड़ा सा इसमें थीम की बात कर लेते हैं। इसका जो थीम है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर नेविगेटिंग द फ्यूचर एंड सेफ्टी फर्स्ट नेविगेटिंग द फ्यूचर एंड सेफ्टी फर्स्ट नेविगेटिंग द फ्यूचर एंड सेफ्टी फर्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है एससीओ है ना, संघाई सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं। तो एससीओ में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है अजीत डोभाल ने। अजीत डोभाल वर्तमान के सुरक्षा सलाहकार हैं भारतीय सरकार का और बहुत बेहतरीन व्यक्तियों में से एक हैं। इनको भारत का चाणक्य भी कहा जाता है डिफेंस के मामले में। अगले बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, तो वो है डीआरडीओ ने कहाँ परीक्षण के लिए परियोजना शुरू की है? तो वेस्ट बंगाल में। अब डीआरडीओ हमारे देश में क्या करती है? तो जितने भी हथियार बनाने का काम है वो डीआरडीओ करती है। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसका जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी हमारे देश में हथियार बनते हैं वो डीआरडीओ जो सरकारी कंपनी है उसी से बनती है। और वर्तमान में परीक्षण के लिए एक परियोजना शुरू की है जो वेस्ट बंगाल में लगाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसका जो ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये दिल्ली से करता है। दिल्ली में अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जो वर्तमान वहाँ के सीएम, जो अभी फिलहाल शराब घोटाले में संलिप्त पाए गए हैं और ईडी इससे पूछताछ भी कर रही है। तो ये दिल्ली में एक योजना चलाए हैं जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है। दिल्ली में रहने वाली, इसमें क्या होगा इस योजना में कि दिल्ली में रहने वाली हर 18 साल से अधिक उम्र की महिला को
1,000 रुपये। कितना? 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है CCI। CCI स्नूकर टाइटल किसने जीता है? तो CCI स्नूकर टाइटल जो जीते हैं वो है पंकज अडवाणी। स्नूकर या फिर बिलियर्ड इसको भी बोल सकते हैं, ये दोनों नाम एक ही है। तो CCI का फुल फॉर्म क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और अगर हाँ, अगर इसके बात करें तो ये पंकज अडवाणी है जो ये स्नूकर जो है जीते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आर्मी मेडिकल कोर का 260वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो आर्मी मेडिकल कोर का 260वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है 3 अप्रैल को। कितना? 3 अप्रैल को मनाया गया है 260वां स्थापना दिवस। अब आप इसमें निकाल सकते हैं कि उसकी स्थापना, आर्मी मेडिकल कोर की स्थापना कब हुई थी। इस बार का 260वां स्थापना दिवस है ये। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय सेना ने किस वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए है, मतलब किसे वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किसे शामिल किया है? तो ये है आकाश तीर। आकाश तीर प्रणाली जो है ये वर्तमान में समझ सकते हैं कि ये डिफेंस है ना, डिफेंस का ये सेना को वायु रक्षा मुद्रा बढ़ाने के लिए आकाश तीर एक खुद का समझ सकते हैं कि वायु डिफेंस प्रणाली है जिसका खुद का सैटेलाइट है और वो अपना खुद हवाई जोखिम निगरानी को जो है आसान बनाती है, क्योंकि जो भी हवाई फायरिंग हमारे या फिर कोई मिसाइल आएगी उसको वो हवा में ही इसको उड़ाने की क्षमता है। तो इसका जो डिटेल है मैंने टेलीग्राम पे और भी डाल दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किस देश में परमाणु कानून पारित हुआ है? वो है इजराइल। हाल फिलहाल में इजराइल का नाम बहुत आया है क्योंकि इजराइल और गाजा पट्टी का युद्ध आप सभी को पता होगा। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि परमाणु क्षति अधिनियम या फिर परमाणु वायता अधिनियम ये आया कब था? तो ये पूरे वर्ल्ड में 2010 में आया था। ध्यान रखिएगा, परमाणु वर्ल्ड अधिनियम ये पूरे वर्ल्ड में 2010 में आया था। और इसका जो 2.0 इसका 2.0 का जो संस्करण है वर्तमान में शुरू हुआ है। और ये जितने भी परमाणु कार्यक्रम, जैसे परमाणु से बिजली बनाना, परमाणु से और भी चीज़ें होती हैं जो बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अगले जो क्वेश्चन है वो है कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो एक जगह है मदसर। मदसर कहाँ पड़ता है? तो सऊदी अरेबिया में। कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में एक जगह है मदसर, जहाँ एनर्जी का शिखर सम्मेलन होगा। पूरे एनर्जी का शिखर सम्मेलन सऊदी अरेबिया में होगा और सऊदी अरेबिया की जगह है मदसर, वहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि नाटो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से रिपीट कर देता हूँ, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का स्थापना दिवस है। नाटो का फुल फॉर्म है और इसका जो स्थापना 4 अप्रैल को हुआ था। अब 75वां स्थापना दिवस है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ऐसा स्थापना दिवस कब है। तो हाँ, इसमें कितने कंट्री है? तो इसमें टोटल 30 कंट्री है। अगला क्वेश्चन कि ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो इलेक्शन कमीशन ने अपना आयुष्मान खुराना एक एक्टर हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जो है कहाँ बना है? तो दुनिया का शक्तिशाली लेजर जो है रोमानिया में बना है। अब थोड़ा सा आते हैं लेजर, LASER
इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से रिपीट करता हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। फिर से रिपीट करता हूँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। भारत की, अगला क्वेश्चन है, भारत की जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुई है? भारत की जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च हुई है? तो भारत की जो जीन थेरेपी है वो IIT मुंबई में लॉन्च हुई है। अब जान लेते थोड़ा सा जीन थेरेपी है क्या। जीन थेरेपी है कि बहुत सारे इससे इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, सिस्टिक, हृदय रोग, मधुमेह, हीमोफीलिया, एड्स वगैरह काफ़ी चीज़ों का इलाज होता है। कई चीज़ों जीन को टूटने के कारण क्या होता है ना कि काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है। तो इससे है कि रोग का होना बहुत लाजमी हो जाता है। और इसके बाद अगर इसी के जोड़ कर काफ़ी सारी चीज़ों का इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, हृदय रोग, मधुमेह और भी चीज़ें बहुत सारी है। जो बीमारी रोकने के लिए आनुवांशिक प्रयोग हुआ है, इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे करंट के लिए जुड़े रहिए आरंभ GK GS के चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।